रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ प्रीवियस लेक्चर के जो रिएक्शंस थे उनके। तो सबसे पहला रिएक्शन था स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटा जी अल्कोहल के दरमियान ये रिएक्शन है। तो कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि स्टेरिफिकेशन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला कंप्लीट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, जबकि अल्कोहल का बेटा जी OH बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये क्या बन जाएगा, वाटर। ये जो OC2H5 है इसको आप क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या बन जाएगा बेटा जी, इथाइल एसीटेट प्लस साथ क्या बन गया बेटा जी, वाटर। सही हो गया। अब यहाँ से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेरिफिकेशन के दौरान रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है। तो आपने याद रखना है बेटा जी, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वो कौन सा होता है बेटा जी, CO बॉन्ड। जबकि अल्कोहल का कौन सा होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इस रिएक्शन का हम बेटा ड्रॉ करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करता है। मैकेनिज्म बेटा जी याद आपको तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या 2 लोन पेयर हैं। सही हो गया। ये क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये बेटा जी अटैक करेगा किसके ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो फिर क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और पॉजिटिव चार्ज फिर किस पे आएगा बेटा जी, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, CH3। ये आ गया बेटा जी सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और ये भी सिंगल बॉन्ड क्या है, OH। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आप सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी एथानॉल का अटैक होगा इस कार्बोनाइल ग्रुप के, यानी कि इस कार्बन के ऊपर। तो ये बेटा जी आप लिखेंगे यहाँ पर कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप बेटा जी ये हमारे पास क्या है, एथानॉल। अब एथानॉल में ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है, 2 लोन पे, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वाला लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा बेटा जी, इस कार्बन के ऊपर। तो आपने इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ अटैच कर देना। सही हो गया। तो ये देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, CH3, ये आ गया COH, और यहाँ पर भी क्या है, OH। ये सिंगल बॉन्ड O, ये वाला O जो है वो आपने इस कार्बन से जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन की एक तरफ क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो इसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव। सही हो गया। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास बेटा जी क्या है, लोन पेयर है। सही हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3, ये आ गया OH, ये भी OH, ये आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो बेटा जी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सही हो गया। और ये वाला प्रोटॉन कंप्लीटली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा जी, इस लोन पेयर के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखें ये क्या चीज़ बन गई बेटा जी, CH3C, यहाँ पे क्या आ गया, OH, ये क्या हो जाएगा, OH2, और ये बेटा जी ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी आएगा लोन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर पूरे हो जाएंगे। और साथ इसके क्या आ गया बेटा जी, ये
H5, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर कंप्लीट हो गए, जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा, लास्ट स्टेप में जस्ट यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कौन, ऑक्सीजन, और ये माइनस क्या हो गया बेटा जी, वाटर हो जाएगा, और बाकी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गई, यहाँ पर साथ बेटे क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, ये OH, और यहाँ पे ये आ गया ऑक्सीजन C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो बजाय कि आप इसका फर्दर स्टेप करें, आप यहीं से क्या करें बेटा जी, यहीं से प्रोटॉन को रिप्लेस कर दें, कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो एक तो वाटर रिमूव हो रहा है, दूसरा क्या रिमूव हो रहा है बेटा जी, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सी बन जाएगी, ये एस्टर बन जाएगा। बजाय कि आप क्या करते हैं बेटा जी, कि अगले स्टेप में जाके प्रोटॉन रिमूव करते हैं, आप यहीं पर ही क्या करें, H को भी और OH वाटर को भी क्या करें, रिप्लेस करें। एक दफ़ा फिर देखें बेटे, यहाँ पे स्टार्ट पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कंप्लीट हो गया, नया बॉन्ड भी बन गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेकेंड स्टेप में बेटा जी क्या होगा, जो एथानॉल है इसका ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो आपने इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ इथाइल ग्रुप है। अब ये जब ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये वाला प्रोटॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा जी, इस OH के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, नया बॉन्ड बन गया, तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा, OH2। लास्ट स्टेप में बेटा जी बजाय कि आप अलग वाटर को अलग H को रिप्लेस करें, आप यहाँ से इकट्ठा ही H और वाटर जो है रिप्लेस कर दें, ये वाटर रिमूव हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। चूंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज है, तो जैसा ही आपने एसिड ऐड किया था एंड पे एसिड वैसे ही क्या हो गया, रिमूव हो गया। बात की समझ लगी। और फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन गई, इथाइल एसीटेट। तो ये था स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, तो आप बताएंगे द रिएक्शन बिटवीन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन। दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और साथ पूछा जाएगा डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म, तो फिर मैकेनिज्म को बेटा जी आप इसी सीक्वेंस से लिखेंगे। अब यहाँ पे एरो लगाना जो है वो कंपलसरी होते हैं, मैकेनिज्म ज़रा वाज़िया हो जाता है। अगर आपको वैसे मैकेनिज्म याद है, एरो नहीं लगाए तो कोई मसला नहीं है, आपका मैकेनिज्म जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। बॉन्ड्स की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है, बॉन्ड्स जो हैं वो ठीक बने होने चाहिए, और उनके ऊपर जो चार्ज है, जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ रहा है, कहीं पे कार्बन पे आ रहा है, तो ये चार्ज जो है बेटा ये एक्यूरेटली जो है वो आपने मेंशन करना है। ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बना देंगे। एक क्लोरीन जो है वो आप इस कार्बन से अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड। ये वाला ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा SO2 गैस बन गई, और साथ बेटा जी क्या बन जाएगा HCl। फिर देखें बेटा जी, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन सल्फर से अटैच कर दें SO2, ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl HCl बन गया, और एक Cl इस कार्बन से अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा एसिटिक क्लोराइड, या इसे एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इसके मैकेनिज्म को बेटा जी समझने के लिए हम इसका मैकेनिज्म पहले समझेंगे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखो सब बच्चे, ये हमारे पास एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, और साथ ये बेटा जी हमारे पास है थायोनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल।
सही हो गया। यहाँ पे सल्फर के पास एक लोन पेयर भी है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से बेटा जी आपने रिप्लेस करना है किसको, इस प्रोटॉन को रिप्लेस कर देना है H आयन की शक्ल में, और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देना है क्लोराइड आयन की शक्ल में। बाकी जो बच गया है ये वाला सल्फर आपने इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है। तो देखे सब बच्चे, ये क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी O, सही हो गया। इस सल्फर, इस ऑक्सीजन को इस सल्फर के साथ अटैच कर दें, ये सल्फर आ गया, सल्फर के ऊपर क्या डबल बॉन्ड हो और साथ एक क्या लगा हुआ है Cl प्लस बेटा जी क्या बन जाएगा ये वाला हाइड्रोजन आयन, और ये क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन आ गया और ये क्लोराइड आयन आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयन है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो क्लोराइड जनरेट हुआ है ये बेटा जी अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए बेटा जी ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो सब बच्चे, ये आ गया CH3C, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड O और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इसके साथ ये आपने ये वाला Cl यहाँ पे अटैच कर दिया, बाकी सारे का सारा मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा। ये O आ गया, ये S डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया Cl। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ये ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये Cl, ये O, ये S डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब यहाँ से बेटा जी देखें सब बच्चे कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा Cl, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो देखो बेटा जी ये क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O और नीचे क्या है Cl। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये बन गया एसिड क्लोराइड। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा SO2, तो ये SO2 बन गया बेटा जी, ये डबल बॉन्ड O SO2 बन गया, प्लस साथ क्या बेटा बन गया क्लोराइड। अब हमारे पास एक क्लोराइड ये है और फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन भी था, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे बेटा जी HCl बना देंगे। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई। ओके हो गया। इसको एक दफ़ा फिर देखें बेटा जी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से H आयन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्लोराइड आयन रिमूव हो गया। आपने इस सल्फर को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में क्लोराइड आयन जनरेट हुआ था वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा रीअरेंजमेंट, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ से Cl रिमूव हो गया क्लोराइड आयन की शक्ल में। तो ये बन जाएगा एसिटिक क्लोराइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और साथ बेटे क्या बन गया क्लोराइड आयन। अब लास्ट पे फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होने वाला H आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे HCl। सबको समझ लग गई है जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड अमोनिया और इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं। तो सब बच्चे देखो बेटा जी, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ। तो ये वाला H बेटा जी यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा अमोनियम। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये O नेगेटिव हो गया, NH4 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन गया वाटर, ये माइनस क्या हो गया बेटा जी वाटर और बाकी क्या बच जाएगा NH2। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगी आप उसे क्या बोलेंगे एसिड अमाइड, क्या बोलेंगे एसिड अमाइड बोलेंगे, सही हो गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए बेटा जी ये वाला H यहाँ पे ऐड किया NH4 हो गया।
अमोनियम जो है वो ऑक्सीजन से अटैच कर दें, ये बन गया अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बन गया, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो ये क्या बन जाएगा NH2। तो एसिड अमाइड हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। मैकेनिज्म देखें सब बच्चे, इस मैकेनिज्म में एसिड और बेस का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, सही है। ये देखो बेटा जी, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। हमें पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है कि लोन पेयर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी बेटा जी, CH3, ये क्या हो गया O नेगेटिव, ये क्या आ गया OH, और यहाँ पे N के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा जी, 3। इस नाइट्रोजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा कि आपने प्रोटॉन शिफ्ट करना है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के साथ बेटा जी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, सही हो गया। तो इस नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर बेटा जी, नाइट्रोजन के ऊपर। ये वाला प्रोटॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन के पास, तो ये OH2 हो जाएगा ना। तो ये देखो बेटा ये क्या बन गया, CH3, ये CO नेगेटिव और यहाँ पे OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या चीज़ होगी, NH2। तो इसको हम लिख सकते हैं NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। सिंपल। लास्ट टाइम में अब क्या रिमूव करना है बेटा जी, आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, वाटर रिमूव हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गई बेटा जी, एसिड अमाइड। क्या बन गई, एसिड अमाइड प्लस वाटर हो गया। एक दफ़ा फिर देखें बेटा जी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि अमोनिया के लोन पेयर ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। ओके, आपने इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से अटैच किया, इसके 3 हाइड्रोजन आपने शो कर दिए। नाइट्रोजन ने चूंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस में है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पे, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH2 और ऑक्सीजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। लास्ट पे रीअरेंजमेंट होगी, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर क्या बना देंगे, वाटर। और हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गई बेटा जी, एसिड अमाइड प्लस वाटर। तो ये था जी आज का लेक्चर। इसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़े और उनके मैकेनिज्म। बेटा जी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा याद होंगे। ओके हो गया, थैंक यू।